आप लोगों के माध्यम से मैं संदेश पहुंचा सकता हूं। शहीद सैनिकों के परिवार को और उनके सदस्यों को सम्मान दिलाना। तो ये होता है कि जब आप किसी चीज के बारे में जानकारी लेते हैं तो आप लिप्त हो जाते हैं उसमें। और अभी 865 दिन और बाकी है। तो महाकुंभ के अनेक रंग हैं, अनेक रूप हैं और अनेक तरीके हैं और अनेक प्रतिभाएं जो हैं वो इस महाकुंभ में हैं। तरह तरह के आपने साधु देखे, संत देखे, साध्वी देखी, लेकिन कुछ हटके चीजें भी यहाँ पे आती हैं। इस वक्त ये आप देखिए, ये है सम्मान से शहीद सेना सम्मान भारत साइकिल यात्रा। यात्रा की दूरी है 43,000 किलोमीटर। 31 राज्य, 61 सेना छावनी होते हुए ये यात्रा 900 दिन में समाप्त होगी। तो ये महाकुंभ में ये शख्स यहाँ पे पहुंचे हैं, उन्हीं से बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर इस यात्रा के जरिए वो क्या संदेश देना चाहते हैं। क्या नाम आप? नमस्ते, मेरा नाम अभिषेक यादव है और मैं देवरिया जिले से हूँ। तो ये शहीद सेना सम्मान साइकिल यात्रा है। ये शहीदों के सम्मान में, जैसे मेरे लिए मतलब उच्च कोटि की सम्मान है शहीदों के लिए। तो ये यात्रा 19 दिसंबर को मैंने स्टार्ट किया था और लखनऊ, बरेली, शाहजहांपुर होते हुए काठगोदाम पहुंचा। तो मुझे मतलब कुंभ में ये सोचा था कि उधर निपटा लूं। एक मित्र फोन किया, कहा भाई कुंभ आ जाओ, जो शहीदों के सम्मान में जो मैसेज देना चाहते हो। कुंभ में लाखों अनुयायी आ रहे हैं, वहां से आप लोगों के माध्यम से मैं संदेश पहुंचा सकता हूँ। तो 4 दिन पहले मैं चला था काठगोदाम से और आज माता की कृपा से यहाँ हूँ। तो यहाँ आने के बाद आप लोगों का सपोर्ट मिला, लोग मिले। तो उन्हीं के लिए ये साइकिल यात्रा का मुख्य जो लक्ष्य है ये है कि शहीद सैनिकों के परिवार को और उनके सदस्यों को सम्मान दिलाना। और ये पीछे एक ट्रस्ट है, उन्हीं लोगों के लिए ये ट्रस्ट भी खोला है। तो इसमें 4-5 मुद्दा है। पहला मुद्दा ये है कि जो शहीद सैनिक है, शहीद सैनिकों के परिवार में जो बेटियां हैं, उनको उनके शादी में 20 लाख रुपए का योगदान। ये इसलिए कि आपने देखा होगा कि जो भी मतलब जिनकी भी शादी हो रही है, जो भी बेटी है, तो वो एक सम्मानित जो हमारे लिए कुर्बान हो गए, उनकी बेटी है। तो मैं चाहता हूँ कि जब उस बेटी की शादी हो तो 20 लाख रुपए का छोटा सा सहयोग मेरे तरफ से नहीं, ना मेरे ट्रस्ट के, ये पूरे भारत का जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है उनके तरफ से वो सम्मान है। तो ये बड़ा इमोशनल टच है जो आप कह रहे हैं कि शहीद, उनकी बेटी, उनकी शादी। ये इमोशंस कैसे आए? क्या कुछ ऐसा देखा सैनिक के लिए, शहीद के लिए, उसके परिवार के लिए और आपके दिल में दर्द आया? दिल में दर्द की बात नहीं, मैं पेशे से एक लेखक हूँ और मैंने 2018 में एक कहानी लिखी थी, रेजांगला, वीर योद्धाओं का बलिदान। तो ये होता है कि जब आप किसी चीज के बारे में जानकारी लेते हैं तो आप लिप्त हो जाते हैं उसमें। यही हुआ कि जब कहानी लिखते समय मैं एकदम से लिप्त हो गया। वहां मुझे पता चला कि यार हम तो देखते हैं कि फौजी सीना तान के 12 किलो का बंदूक लेके चौड़े में घूम रहा है, लेकिन उसकी जिंदगी के पीछे का जो दूसरा इकाई होता है, दूसरा पहलू होता है, वो कोई नहीं जानता। और लिखते समय मुझे वो अनुभव प्राप्त हुआ, वो ज्ञान हुआ, जिससे मुझे पता चला कि हाँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि जैसे ये महापर्व चल रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा महापर्व है। यहाँ एप्पल के मालिक की बीवी शांति के लिए आई है। तो क्या यार भारत में जो सैनिक है उनका मन नहीं होगा कि दुनिया से लोग आ रहे हैं, मैं भी चलूं, गंगा जी का स्नान कर लूं, पवित्र हो जाऊं। 144 साल पता कोई तो जिएगा नहीं, दूसरी पीढ़ी ही आएगी, लेकिन क्यों नहीं आ पा रहा? क्योंकि हमारी रक्षा कर रहे हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं, ताकि आप यहाँ पे रहें, मैं यहाँ पे रहूं। वो ठंड में गल रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पल रहे हैं। तो वो उनके अंदर भी एक कशिश होगी कि मैं भी यार परिवार के साथ जाता, अकेले जाता, कुछ धार्मिक हो जाता, कुछ पवित्र पावन मतलब अनुभव कर पाता। आप जो कुंभ में आए, कुंभ में आने का क्या मकसद है? क्योंकि यहाँ तो सनातनी है, आस्था है, कई ऐसे लोग आ रहे हैं जो कई तरह के मैसेज देना चाहते हैं। आप कुंभ में आए, यहीं से मैसेज देना चाहते थे दुनिया? नहीं, दुनिया कुंभ में दुनिया के लोग आए हैं, कुंभ में दुनिया के लोग आए हैं। और मैं कुंभ इसलिए आया कि यहाँ पे एक तो माता जी ने मुझे बुलाया है। पहला तो ये है कि मैं यही मानता हूँ कि गंगा माँ ने मुझे बुलाया, नहीं तो मैं काठगोदाम से चल के डायरेक्ट यहाँ नहीं आता। दूसरा ये है कि यहाँ पे एक बार में मैं कई लोगों के पास अपना मैसेज पहुँचा सकता हूँ आपके माध्यम से, जैसे जो भी लोग मीडिया कर्मी हैं उनके माध्यम से। ये हो गया। तीसरा ये होगा कि यहाँ भीतर विभिन्न प्रकार के लोग मिल रहे हैं। ये नहीं है कि किसी गांव, किसी शहर या किसी प्रांत में, हर प्रांत के, हर दबके के, ऊंचे छोटे बड़े, ये सब लोग आ रहे हैं, अमीर गरीब सभी के सभी हैं। तो सबसे मिलना, सबसे अनुभव प्राप्त करना, ये बहुत बड़ी अपने आप में बात। अब तक ये यात्रा कितनी हो चुकी है, कितनी बाकी है, लक्ष्य क्या आगे? ये यात्रा अभी आज 35वां दिन है और अभी 865 दिन और बाकी है और अभी 2500 किलोमीटर, 25 से 2700 किलोमीटर हुआ।
बाकी अभी 47,000 में से माइनस कर लीजिए, करीब आपके 45,000 के आसपास ये यात्रा है। ये यात्रा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख, कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड होते हुए, उस समय अगर बांग्लादेश का माहौल ठीक रहा तो बांग्लादेश होते हुए सेवन सिस्टर चला जाऊंगा ताकि उधर रिकवर हो जाए। अगर बांग्लादेश का मामला सही नहीं रहेगा तो मुझे ऊपर जाके फिर 2500 किलोमीटर नीचे आना पड़ेगा। तो चलिए हमारी शुभकामनाएं आपको इस यात्रा के लिए। तो ये अभिषेक है, कुछ चीजें देखिए यहाँ पीछे लिखी हुई हैं, वो इनकी ट्रस्ट से जुड़ी हैं। प्रत्येक शहीद के सम्मान में तथा उनके परिवारों के समस्याओं को सुनने हेतु प्रत्येक जिले में एक विशेष पुलिस यूनिट का गठन किया जाना चाहिए। कुछ मांगे हैं इसमें सैनिकों के लिए, शहीदों के लिए, उनके परिवारों के लिए। तो ये महाकुंभ के रंग है जहां कई तरह के आपको रंग दिखाई दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विनीत के साथ मैं राजेश कुमार, प्रयागराज।